हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि एल्काइन ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं प्रदर्शित करते। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा की अगर इसमें बात करें तो क्या होगी, एल्काइन की ज्यामितीय समावयवता। एल्काइन में ज्यामितीय समावयवता देखो कोई भी एल्काइन होगा, वहां पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध, एक बंध इस कार्बन का खाली, एक बंध इस कार्बन का खाली। मान लेते हैं, अपने उदाहरण लेते हैं एथाइन का, CH। तो बात करें अगर ज्यामितीय समावयवता की, तो देखो ज्यामितीय समावयवता में दो रूप बनते हैं। ज्यामितीय समावयवता में दो रूप बनते हैं। एक तो क्या होता है समपक्ष, और दूसरा क्या होता है विपक्ष। अब अपने देख सकते हैं कि एल्काइन में समपक्ष या विपक्ष संभव नहीं है। एल्काइन में समपक्ष या विपक्ष संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक तो कारण ये हो गया इसके में समपक्ष और विपक्ष नहीं बनेंगे। दूसरा देखो, ज्यामितीय समावयवता की दो शर्तें होती है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। कौन सा बंध होना चाहिए, द्विबंध, लेकिन यहां कौन सा है, त्रिबंध। दूसरी जो इसकी शर्त होती है कि कार्बन की दोनों संयोजकताएं, द्विबंध के अलावा दोनों संयोजकता भिन्न समूहों से जुड़ी हो, भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हो, या भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हो, समूहों या तत्वों से जुड़ी हो। तो देखो ये जो है ज्यामितीय समावयवता की दोनों शर्तों का उल्लंघन करता है कि पहला तो कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होना चाहिए, द्विबंध, लेकिन यहाँ कौन सा बंध है, त्रिबंध। तो एक तो पहले ये शर्त का उल्लंघन होगा। दूसरा कि कार्बन की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर तो कार्बन की, जब कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध बन गया तो कार्बन की एक ही तो संयोजकता बची, तो भिन्न भिन्न होने का तो मतलब नहीं बनता। तो इसके दो कारण हो गए। पहला तो ये कि ज्यामितीय समावयवता में समपक्ष और विपक्ष बनते हैं, लेकिन एल्काइन में समपक्ष या विपक्ष संभव नहीं है। दूसरा कि कार्बन जो ज्यामितीय समावयवता होती है उसकी दो शर्तें होती है कि एक तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सा बंध है, त्रिबंध। और दूसरा कि कार्बन की संयोजकता भिन्न समूहों से जुड़ी हुई, यहाँ पर एक ही संयोजकता है तो उसमें विभिन्नता नहीं आ पाती। तो इसीलिए एल्काइन जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।